पुराने समय की बात है कि सुराजेपुर नाम के गांव में रतन नाम का एक सपेरा रहता था। रतन बहुत ही अक्कड़ वाला और घमंडी इंसान था। इसके पास एक नागन थी जिसका तमाशा दिखाकर वो अपने परिवार का पेट पालता था। गांव का विकास हो रहा था, इसलिए इसकी नागन का तमाशा देखने वाले लोग बहुत कम हो गए थे। अब रतन बहुत परेशान था क्योंकि इसके पास कमाई का कोई और साधन नहीं था। तभी इसे एक उपाय सूझा। इसने रात को गांव के राजा के घर अपना सांप चुपके से छोड़ दिया। अगली सुबह राजा और इसका परिवार सांप को अपने घर में देखकर डर गया। तभी राजा की बीवी बोलती है, अरे अरे, ये सांप हमारे घर में कैसे घुस गया? मुझे तो डर लग रहा है। तभी राजा बोलता है, मैं भी समझ नहीं पा रहा। कुछ करो जी, ये सांप घर से बाहर निकालो। मैं रतन सपेरे को बुलाता हूँ और इसे निकलवाता हूँ। हाँ हाँ, रतन को बुलवाओ और इसे निकलवाओ। हाँ हाँ, रतन सपेरा ही इसे बाहर निकाल सकता है। रतन को संदेशा मिलता ही रतन तुरंत रईस के घर आ जाता है। जी राजा जी, बताओ मुझे क्यों बुलाया? मेरे घर में सांप घुस गया है, इसे बाहर निकालो। हाँ जी, मैं देखता हूँ कैसे घर में घुस गया, अभी निकालता हूँ इसे। हाँ राजू, निकालो, मैं और मेरा परिवार डरे हुए हैं। जो भी करो, जैसे भी करो, इसे अभी बाहर निकालो। रतन घर के अंदर आया और बीन बजाना शुरू कर दी। बीन की आवाज़ सुनकर सांप बाहर आ गया। रतन ने सांप को पकड़कर डब्बे में बंद कर लिया। राजा और इसका परिवार, जो असल बात से नावाकिफ था, बहुत खुश हो गए। रतन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो सांप किसी न किसी को डस लेता। आज हम आपके कारण ही जीवित हैं। ये कहकर राजा बहुत सारा पैसा देकर रतन को रुखसत कर देता है। इतना पैसा लेकर रतन सोच में पड़ जाता है। इतना पैसा तो मैंने तमाशे दिखाकर भी कभी नहीं कमाया, जितना पैसा मैंने 1 घंटे में कमा लिया है। इसी तरह अगर शाम में रोज़ाना किसी न किसी के घर में छोड़ दिया करूं, तो बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं और बहुत जल्द अमीर भी हो सकता हूं। ये सोचकर रतन रोज किसी न किसी के घर सांप छोड़ देता। सांप को देखकर लोग डर जाते। फिर रतन को बुलवा कर सांप निकलवाया जाता। इसी तरह रतन अच्छी खासी रकम बटोरने लगा। इसी गांव में मदन नाम का एक नौजवान रहता था। मदन बहुत ही होशियार, चालाक और ईमानदार इंसान था। मदन को शक था कि हर रोज किसी न किसी के घर सांप कैसे घुस जाता है। अगले दिन मदन रतन का पीछा करने लगा। मदन ने देखा कि राजू ने कैसे सांप को किसी के घर में छोड़ दिया। अगले समय ही मदन सारी बात समझ गया था और ठान ली कि वो रतन को जरूर सबक सिखाएगा। अगले दिन रतन ने अपना पालतू सांप मदन के घर छोड़ दिया। रतन खुशी खुशी मदन के घर से संदेशा आने का इंतजार करने लगा। काफी इंतजार करने के बाद वो बोला, अभी तक किसी ने सांप पकड़ने के लिए नहीं बुलाया, शायद वो लोग अभी सो रहे होंगे। ये सोचकर वो अपने काम में मशगूल हो गया। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन रतन को किसी ने कोई इतला नहीं दी। आखिरकार रतन से रहा ना गया। वो सीधा मदन के घर गया और पूछा, मदन, कहीं मेरा सांप देखा है तुमने? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई सांप नहीं आया। मेरे हिसाब से तो सांप यहाँ ही आया है। अरे घर के अंदर तो देखो। अरे तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा सांप मेरे घर में ही आया है? रतन डर गया। इसे लगा कि इसका प्लान कहीं सबको पता चल गया है। बताओ मुझे, कैसे पता चला तुम्हारा सांप मेरे ही घर में आया है? तभी रतन को पता चल जाता है कि मदन को सारी कहानी का पता चल गया है। तभी रतन माफी मांगने लगता है। तभी मदन उसे सारी बात बता देता है कि मुझे तुम्हारे सारे कारनामों का पता चल गया है। तभी रतन उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मेरा सांप वापस कर दो। मैंने ही सांप तुम्हारे घर में छोड़ा था, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम परेशान ना हो, तुम्हारा सांप मैंने संभाल कर रखा है। तुम्हारे करतूतों का मुझे पता चल गया था, इसलिए मैंने ये किया। अब दोबारा ऐसा नहीं करना। ये कहकर मदन घर में रखा सांप रतन को वापस कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि तुम बुराई करते रहो, लेकिन आखिरकार तुम्हारी बुराई पकड़ी ही जाएगी। ये कहानी शुरू होती है गांव से दूर एक जंगल से। गांव में एक घोलू नाम का एक आदमी रहता था, जो हर रोज़ जंगल में गाय चराने जाया करता था।
एक दिन जब वो गाय को लेकर जंगल गया तो वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतने में उसकी एक गाय बहुत दूर निकल जाती है। घोलू उसके पीछे भागने लगता है तो गाय दरिया के पास जाकर रुक जाती है। तो घोलू भी पीछे पीछे भागता हुआ चला जाता है। जैसे ही घोलू दरिया के पास पहुंचता है तो घोलू को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। घोलू इधर उधर देखने लगता है और बोलता है, अरे ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? लगता है कोई जिन भूत हैं यहाँ पर। घोलू डर जाता है और भागने लगता है। तभी नागिन बोलती है, अरे भाई मुझे बचा लो, अरे भाई मुझे बचा लो। तभी घोलू बोलता है, अरे बाप रे, कौन हो तुम, कौन हो तुम? अरे अरे डरो नहीं, नहीं डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इच्छाधारी नागन हूँ और यहाँ फंस गई हूँ। तुम मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? एक जल परी ने मुझे यहाँ कैद कर लिया है। वो चाहती है मैं अपनी जादुई नागमणि उसे दे दूँ। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया है। तुम मेरी मदद करो यहाँ से निकालने में। तभी घोलू बोलता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? उस जल परी ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। अगर कोई मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क दे तो मैं इसके कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। क्या तुम गंगा जल लाकर मेरी मदद कर सकते हो? हाँ इच्छाधारी नागिन, तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। मैं गंगा जल लेकर आता हूँ। घोलू अपने घर जाता है और गंगा जल लेकर आता है। मैं गंगा जल ले आया हूँ नागन, अब तुम इसकी कैद से आज़ाद हो जाओगी। तभी घोलू नागन पर गंगा जल छिड़कता है और नागन जल परी की कैद से आज़ाद हो जाती है। तभी वहाँ जल परी की आवाज़ आती है, घोलू तुम जल्दी से दरख्त के पीछे छुप जाओ, जल परी आ रही है। घोलू पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी जल परी बोलती है, दुष्ट नागन, अभी भी बता दे नागमणि कहाँ है, वरना तुम्हें मेरी कैद से कोई आज़ाद नहीं करवा सकेगा। दुष्ट जल परी, तुझ जैसी को तो नागमणि कभी भी नहीं मिलेगी। और रही बात तुम्हारी कैद की, तो अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इच्छाधारी नागन जल परी की तरफ बढ़ती है। जल परी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है। वो भागते भागते दरिया से बाहर जमीन पर गिर जाती है और उसके पीछे नागन दरिया से बाहर निकल जाती है। आखिरकार नागन अपनी शक्ति से जल परी को मार देती है। तभी घोलू नागन के पास आता है तो नागन बोलती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, ये धन तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। तभी नागन उसे कुछ धन देती है तो घोलू उसका शुक्रिया अदा करता है। नागन उसी वक्त वहां से चली जाती है और घोलू भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, किसी मुसीबत में पड़े हुए की मदद करने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है।